आज इस वीडियो में आप लोगों को ग्रामर से संबंधित कुछ बातें बताने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर लाभ होंगे। इसलिए इस मेरी वीडियो के साथ हमेशा जुटे रहें और रोज़ की वीडियो से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते रहें। आए हम आज इंग्लिश भाषा यानी इंग्लिश ग्रामर के सबसे निम्नतम बेस से शुरुआत करते हैं ग्रामर को जानने की बात। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कक्षा को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जिस बात को लेकर हम चर्चा पर हैं वो हमारा है इंग्लिश। जैसे ही हमने ब्लैक बोर्ड पर इंग्लिश शब्द लिखा, हमारे सामने दो बातें आती हैं। फर्स्ट यह कि इंग्लिश जो है सब्जेक्ट के अंतर्गत भी आता है और लैंग्वेज के भी अंतर्गत आता है। यानी हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी जो हमारी है वह एक भाषा के साथ एक विषय भी है। और आपको बता दें कि कोई भी लैंग्वेज होती है, कोई भी भाषा होती है, उसकी शुरुआत जहाँ से हम करते हैं वो चीज़ होता है अक्षर। यानी किसी भी भाषा की शुरुआत हम अक्षर से करते हैं। अक्षर को किसी भी भाषा की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई माना जाता है। अब जैसा कि हम लोग भाषा अंग्रेजी लिए हुए हैं, इसलिए अगर अंग्रेजी भाषा के अगर अक्षर की चर्चा किया जाए, अक्षर के बारे में अगर हम आपको बताएं तो अंग्रेजी के जो लेटर्स हैं, अक्षर हैं, इनकी टोटल संख्या जो होती है वो 26 होती है। अर्थात अगर हम ए से लेकर के जेड तक के अक्षरों को गिनते हैं तो उनकी टोटल संख्या 26 आती है, जिसमें दो प्रकार के अक्षर पाए जाते हैं। कुछ अक्षरों को उनमें से वोवेल्स के नाम से पुकारा जाता है और कुछ अक्षरों को कॉन्सोनेंट्स के नाम से जाना जाता है। वोवेल्स को हिंदी में हम स्वर के नाम से जानते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी भाषा में जो अक्षर हैं उनमें से स्वर की जो संख्या है वो 5 है और व्यंजन की जो संख्या है वह 21 यानी 21 है। अब हमें जानना ये है कि अंग्रेजी के जो 26 अक्षर हैं उसमें से जो 5 अक्षर हमें स्वर बताए गए हैं वो अक्षर कौन कौन से हैं। इस पर अगर हम बात करते हैं तो वो अक्षर हमारे सामने आते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो 5 अक्षर हैं वो स्वर के अंतर्गत आते हैं। शेष बचे हुए शब्द लाइक दैट बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, एफ हुआ, जी हुआ, एच हुआ, जे हुआ, के हुआ, एल हुआ, यानी और जो शेष अक्षर बचते हैं इन 5 को छोड़ करके उन अक्षरों को हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब आगे का स्टेप लेते हैं। स्वर और व्यंजन को जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने अक्षर के बारे में पढ़ा, यानी शुरुआत हमने भाषा से किया था, यानी लैंग्वेज से किया था। लैंग्वेज की शुरुआत हमने लेटर्स से किया था। लेटर्स के बारे में हमने पढ़ा कि अंग्रेजी जो हमारी भाषा उसमें 26 अक्षर, 26 में से 5 अक्षर जो होते हैं वो वोवेल्स होते हैं। शेष जो बचे 21 अक्षर होते हैं उनको कॉन्सोनेंट्स के नाम से जाना जाता है। जब हम अक्षर का ज्ञान ले लेते हैं तो अक्षरों के मेल से जो बनने वाला शब्द है वह है वर्ड, शब्द। यानी ये जो होता है शब्द अक्षरों का मेल है, होता है अक्षरों का मेल। लेकिन ये परिभाषा या ऐसा कहना उचित नहीं है कि अक्षरों के मेल को हम शब्द कहेंगे। एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। जैसे अगर कह दिया जाएगा डी, ओ और जी, अगर इन 3 अक्षरों को अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो ये तीनों अक्षर मिलकर के एक शब्द बना देता है जो होता है डॉग। और इस शब्द का अर्थ हुआ कुत्ता, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉग मीन्स कुत्ता होता है। लेकिन अगर इसी अक्षरों को अगर हम इसके अरेंज को कर उल्टा पुल्टा करके लिखते, जैसे जी लिखें, ओ लिखें, फिर डी लिखें, अगर इसको पुनः अगर पढ़ा जाए, इनको 3 अक्षरों को पुनः मिलाया जाए तो ये बनता है ओ जी डी। लेकिन इसको हम शब्द नहीं कह सकते हैं, भले ही यह अक्षरों का समूह है
लेकिन इसे शब्द नहीं कहा जा सकता। अब आपके सामने ये बात आती है कि आखिर में जो अक्षर इसमें थे वो अक्षर मिलाकर के एक शब्द बनाए, सेम अक्षर वही लिखे गए हैं, लेकिन इनके मिलने से जो चीज बन रहा है उसको हम शब्द नहीं कह रहे हैं, वो शब्द नहीं है, वो मीनिंगलेस है। इसलिए मीनिंगलेस है क्योंकि इन अक्षरों के समूह का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ये जो है अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यानी शुद्ध परिभाषा अगर कहा जाए कि शब्द क्या होता है, तो इसका अर्थ ही होता है कि अक्षरों का मेल, यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, तो उस स्थिति में हम अक्षरों के उस समूह को शब्द के नाम से जानेंगे। अब शब्द के बाद अगर आगे हम स्टेप उठाते हैं तो शब्द के बाद, शब्द की चर्चा करने के बाद आगे शब्द बनता है सेंटेंस, यानी वाक्य। जिस तरह से अक्षरों के मिलने से शब्द का निर्माण हुआ, उसी तरह से शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। यानी यह जो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। आइए इस पे बात करते हैं कि हम शब्दों के समूह को वाक्य कब कहेंगे। अगर जैसे कह दिया जाएगा कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह शब्दों का एक समूह है। इसका हिंदी अर्थ निकलता है यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों को अगर हम इसके व्यवस्थित के क्रम को अगर उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, सेम शब्द होने के बावजूद भी शब्दों का वह समूह वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि पहले मैं लिख दूं बुक, फिर लिख दूं मैं दिस, फिर लिख दूं मैं माई, और फिर लिख दूं मैं इज, इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब आपके सामने बात यह आती है कि जो शब्द इसमें मौजूद थे, सेम शब्द यहाँ पर भी लिखे गए हैं, लेकिन शब्दों के इस समूह को हम वाक्य क्यों नहीं कहे। सेम वही बात जाती है जैसा कि हम लोगों ने शब्द के बारे में पढ़ा था कि अक्षरों का ऐसा मेल, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाता है। ठीक वही बात आती है कि जिस तरह से शब्दों का जो मेल होता है वो वाक्य कहलाता है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि शब्द की जो अरेंजिंग होनी चाहिए, शब्द को जो लिखने का तरीका होना चाहिए, वो किसी न किसी रूल्स के अंतर्गत होना चाहिए। शब्द का जो व्यवस्थित होना होता है सेंटेंस में, यानी हर शब्द वाक्य में एक उचित जगह पर होता है। ऐसा नहीं कि शब्दों को एक जगह पर लिख दिया गया तो वो वाक्य बना देगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसलिए वाक्य में हमें ये ध्यान देना है कि जिन शब्दों से हम वाक्य का निर्माण कर रहे हैं, उस वाक्य में आए हुए जो शब्द हैं उनको उचित जगह पर लिखा होना चाहिए। यानी जिस शब्द का स्थान वाक्य में जहां होना चाहिए, उस स्थान पर वो शब्द लिखा होना चाहिए। अगर वो शब्द उस स्थान पर है, तभी शब्दों का वह समूह जो होगा वाक्य कहलाएगा, अन्यथा वाक्य नहीं होगा। हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही स्टूडेंट को सेंटेंस की जानकारी होने लगती है, अब वह बच्चा जो होता है किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए सेंटेंस की जानकारी हो जाने के बाद विद्यार्थी जो होता है लैंग्वेज की 3 बातें करना शुरू कर देता है। यानी उसको याद करने का काम करने लगता है, उसको बोलने का काम करने लगता है, और उसको लिखने का काम करने लगता है। यानी स्पीकिंग, रीडिंग, लर्निंग को आप लर्निंग कहें या तो राइटिंग कहें। यानी ये 3 चीज़ें उस स्टूडेंट के अंदर हो जाती है। यानी वह जो विद्यार्थी होता है अब उस भाषा का भली भांति से लिखना, बोलना और पढ़ना, बोलना और लिखना जो है जान जाता है। तो अब तक हमने जो आपको नॉलेज दिया वह केवल फंडामेंटल के रूप में था। यानी हमने अब तक जो केवल बताया आपको वह अंग्रेजी के बारे में बताया। अब इसके आगे लेकर के आपको बढ़ते हैं।
अब देखते हैं कि आगे के स्टेप में हम क्या चीज़ आपको बताने जा रहे हैं।